नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इजराइल द्वारा यमन की राजधानी सना पर किया गया एयर स्ट्राइक और उसमें हूथी विद्रोह सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों में एक बड़ा मोड़ बन गया है, क्योंकि यह घटना केवल यमन या इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके असर पूरी खाड़ी क्षेत्र, मध्य पूर्व एशिया और यहाँ तक कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाले हैं। हौथी आंदोलन की जड़ें यमन के उत्तरी क्षेत्र में सिया जायदियों से जुड़ी हुई है और वे 2014 से राजधानी सना पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार अदन और अन्य दक्षिणी क्षेत्रों से काम कर रही है। इस प्रकार यमन पिछले एक दशक से गृह युद्ध की आग में जल रहा है और इस लड़ाई में सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और अब सीधे तौर पर इजराइल की दखलंदाजी इसे एक बड़ा क्षेत्रीय संकट बना देती है। अहमद अल रहावी हौथियों की प्रशासनिक सरकार के प्रधानमंत्री थे। हालांकि उनकी भूमिका ज्यादा प्रतीकात्मक थी और असली शक्ति हौथी सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल और उनके सैन्य विंग के हाथों में है। लेकिन फिर भी किसी प्रधानमंत्री का इस तरह एक विदेशी देश द्वारा एयर स्ट्राइक में मारा जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की दृष्टि से बहुत बड़ा मुद्दा है। इस घटना के तुरंत बाद हौथियों ने इसे जंग का ऐलान करार दिया है और यमन की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग इजराइल और अमेरिका विरोधी नारों के साथ उतर आए। इजराइल की ओर से यह दावा किया गया कि अहमद अल रहावी और उनके साथ मारे गए अन्य मंत्री ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह से मिलकर इजराइल पर होने वाले संभावित हमलों की योजना बना रहे थे और इसी वजह से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे इजराइल द्वारा अपने दुश्मनों पर शक्ति प्रदर्शन और क्षेत्रीय संदेश देने की कोशिश मान रहे हैं, क्योंकि गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हौथियों, ये सभी समूह इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं और इन सभी का कहीं ना कहीं ईरान से जुड़ाव है। इसीलिए इजराइल ने यह एयर स्ट्राइक करके ईरान और उसके सहयोगियों को यह सख्त संदेश दिया है कि किसी भी मोर्चे पर पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस घटना का असर केवल यमन और इजराइल तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई देगी। दरअसल यमन का भूगोल बेहद रणनीतिक है, क्योंकि बाब एल मंदेब जलमड्रू दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन में से एक है। यहाँ से होकर दुनिया का करीब 12% समुद्री तेल और गैस ट्रांजिट होता है। अगर हौथी इस हमले के बदले में अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज करते हैं तो तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होगी। इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। यूरोप पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा संकट झेल रहा है और अब यदि यमन की ओर खतरा बढ़ता है तो यूरोपीय देशों के लिए स्थिति और बिगड़ जाएगी। भारत पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत खाड़ी देशों से तेल और गैस आयात करता है और यमन के नजदीक जलमार्ग भारतीय व्यापारिक जहाजों के लिए बेहद अहम है। यदि हौथी समुद्री व्यापार पर हमले बढ़ाते हैं तो भारतीय शिपिंग कंपनियों के बीमा प्रीमियम बढ़ जाएंगे, व्यापार लागत में वृद्धि होगी और पेट्रोल डीजल के दामों में भी महंगाई आ सकती है। दूसरी ओर यह घटना अमेरिका, ईरान और ईरान टकराव को और ज्यादा भड़का सकती है। अमेरिका पहले ही इजराइल को समर्थन कर रहा है और यदि हौथी या ईरान ने सीधा रिएक्शन दिया तो पूरा मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की ओर खिसक सकता है। सऊदी अरब और यूएई के लिए यह बड़ी चिंता है, क्योंकि वे यमन की जंग से पहले ही फंसे हैं और हौथी उनके तेल संयंत्रों और एयरपोर्ट्स पर मिसाइल ड्रोन हमले करते रहते हैं। अब जब इजराइल सीधे तौर पर हौथियों को निशाना बना रहे हैं तो सऊदी और यूएई को डर है कि कहीं उनके देशों पर भी युद्ध का दायरा न फैल जाए। दूसरी तरफ ईरान के लिए यह सीधा चुनौती है, क्योंकि हौथी उसकी प्रॉक्सी फोर्स मानी जाती है। यदि ईरान
इस हमले का जवाब देने की कोशिश करता है तो वह सीधे तौर पर इजराइल और शायद अमेरिका से टकराव की स्थिति में आ जाएगा। इसका असर वैश्विक राजनीति पर भी दिखेगा। रूस और चीन इस घटना को पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के तौर पर पेश करेंगे और संभव है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसका मुद्दा उठाएं। हालांकि सुरक्षा परिषद पहले से ही इजराइल फिलिस्तीन मसले में बटी हुई है, लेकिन यह नया मोर्चा वैश्विक कूटनीति को और उलझा देगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ का कहना है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह एयर स्ट्राइक में मारना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग माना जा सकता है। लेकिन इजराइल अपने बचाव में यह तर्क दे रहा है कि यह एक आत्मरक्षा की कार्रवाई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में हौथी किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। वे पहले भी लाल सागर और एडन की खाड़ी में अमेरिका व ब्रिटिश युद्धपोतों और तेल टैंकरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुके हैं। यदि उन्होंने फिर से यही रास्ता अपनाया तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बाधित होगी। इसका असर भारत, चीन, यूरोप और अफ्रीका सभी पर होगा। वैश्विक व्यापार की लागत बढ़ेगी, महंगाई का दबाव बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता तेज होगी। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि अरब सागर और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को अपने जहाज़ों की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। यही नहीं, इस घटना के बाद इस्लामिक वर्ल्ड में भी ध्रुवीकरण बढ़ेगा। एक और ईरान समर्थक गुट होंगे जो इसे इजराइल की आक्रामकता बताएंगे। दूसरी ओर सऊदी, यूएई और इजराइल समर्थक देश होंगे जो इसे आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में पेश करेंगे। इसका असर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठकों में भी दिखाई देगा और मुस्लिम देशों में फूट और गहरी हो सकती है। वहीं पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप में यह डिबेट शुरू होगा कि क्या इजराइल को इतनी आज़ादी दी जानी चाहिए कि वह दूसरे देशों में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करें, या फिर इस पर अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। संक्षेप में कहा जाए तो अहमद अल रहावी की मौत केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी भू राजनीतिक घटना है जो आने वाले समय में पूरे मध्य पूर्व को हिला सकती है। इससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था और दुनिया के शांति प्रयास सभी पर गहरा असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या इजराइल का यह कदम सही है या इससे दुनिया और ज्यादा स्थिर हो जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।